सोचा ही नहीं कि आम आदमी कैसे गुजारा करेगा। दिहाड़ीदार है, ये है, कितने लोग हैं। हमारा जो लेबर है वो ज़्यादातर तो इनफॉर्मल सेक्टर में है, उसकी तो कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो आप कैसे उनकी मदद करेंगे। इसलिए मुझे कहते हैं जी वो देखो चाइना ने क्या किया था, वुहान सिटी में जब चाइना ने लॉकडाउन लगाया था एक एक घर पे खाना पहुंचाया था उन्होंने, तो हमारे पास तो था ही नहीं। तो लिहाजा जब हम उस सारी चीज़ से निकले, मेरा ईमान अल्लाह में है कि वो हमेशा जब एक गरीब की आवाज़ भी सुनता है, उसकी दवा भी सुनता है, उसकी तकलीफ़ भी सुनता है। वो जब आप अपने लोगों को क्रश करते हैं, सोचते ही नहीं हैं अब IMF ये कह रहा है तो चलो ये कर दो। इन्होंने आते साथ ही जितने स्टेप्स उठाए हैं, एक दफ़ा मुझे बताएं कि एक आम आदमी इनकी ज़हन में फीचर किया है कि आज ये अभी जो फिगर्स बताई हैं साकिब ने, जो कि 45% अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मीनिंग कि वो खाने पीने की चीज़ें जो आम आदमी को अफेक्ट करती हैं, जो बिजली है जो आम आदमी को अफेक्ट, इन्होंने सोचा कि उसके ऊपर क्या गुजर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हैं अपनी, सिर्फ मैं आपको आज बताता हूँ क्या सोच रहे हैं। इन्होंने NRO कैसे लेना है, अपनी करप्शन केसेस कैसे ख़त्म करने हैं, इन्होंने कैसे अब ये अब आप मार्केट में चले जाएं, इनके वजीर लगे हुए हैं पैसे बनाने के लिए, इनको कोई फिक्र नहीं है, इनके ज़हन में भी नहीं आ रहा कि आम आदमी के ऊपर आज क्या गुजरेगी जो इन्फ्लेशन है। सम अप मैं ये करता हूँ, हमारे जो अब चैलेंजेस हैं बड़े चैलेंजेस हो गए हैं पाकिस्तान के लिए, जो अब हमें सोचना होगा कि हमने अब कैसे क्या स्टेप्स लेने हैं। इंशाअल्लाह अगर हमारी हुकूमत आती है तो वो हमें वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो आज तक पाकिस्तान में किसी ने नहीं लिए। वो वाकई वो बड़े फैसले करने पड़ेंगे जो अभी तक हम नहीं करते। हम किसी ना किसी अपनी गवर्नमेंट्स बचाने के लिए पीछे हट जाते हैं। वो जो फैसले होंगे उसमें जो सबसे नंबर 1 जो फीचर करेगा कि हमने कैसे प्रोटेक्ट करना है अब अपने ये वनरेबल लोगों को, ये इसको हम प्रायोरिटी बनाएंगे। उसके बाद डेवलप करेंगे अपने बाकी सारे प्लान्स। और मैं जो समझता हूँ कि जो आगे फीचर करेगा, जो सबसे बड़े हमें इस मुल्क को निकालेगा, अब जो आगे क्राइसिस आ रहा है उसमें हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। ये वो लोग